So let us now finish the remaining sums of this exercise. Question number 6 onwards. Sixth में ये दिया है chord of a circle of radius 15 cm subtends an angle of 60 degrees at the center. Find areas of the corresponding minor and major segments of the circle. So सर्कल की chord की लेंथ है 15 सेंटीमीटर, उसका जो सेंटर पे एंगल है दैट इज 60 डिग्रीज, ये दिया है। अच्छा, इसमें कॉर्ड का लेंथ नहीं, रेडियस दिया है 15 सेंटीमीटर, ठीक है, फाइन। तो हमको अब ये निकालना है इसमें कि ये जो माइनर सेगमेंट है इसकी एरिया कितनी है। तो पहले ये निकालते हैं माइनर सेगमेंट की एरिया। सो एरिया का फॉर्मूला क्या है, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। ये तो सेक्टर का एरिया हो गया, टोटल यहाँ से लेकर ये पूरा सेक्टर का एरिया। सेक्टर की एरिया में से हमको ट्रायंगल की एरिया सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी। इस ट्रायंगल की एरिया क्या है, हाफ इंटू रेडियस इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, साइन 60। तो यहाँ से आपको एरिया ऑफ सेगमेंट मिल जाएगी, वो भी माइनर सेगमेंट की एरिया, विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे 15 स्क्वायर है, यहाँ पे 15 स्क्वायर है, तो 15 स्क्वायर हम लोग बाहर निकाल देंगे। यहाँ पे क्या होगा, 0 0 कैंसिल आउट, 6 6 36, तो 1/6 इंटू पाई माइनस हाफ साइन 60 का फॉर्मूला या वैल्यू है √3/2। सो विच इज़ इक्वल टू 15 स्क्वायर बाय 2। सी डिनोमिनेटर में 6 है, डिनोमिनेटर में 2 है, तो 2 हम लोग बाहर निकाल देंगे, तो यहाँ पे आएगा π/3 माइनस √3/2। तो यहाँ पे आएगा 225/2। पाई की वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, 3.14/3 माइनस √3 का वैल्यू 1.73/2। तो ये कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे हमको। नाउ दिस इज़ 225/2। इसको अगर आप कैलकुलेट करके देखो, ये आता है 1.04666 माइनस और ये 0.865, और इनका सब्ट्रैक्शन आएगा 225/2, दिस इज़ 0.181। तो इसको आप 2 डेसिमल पॉइंट्स पे अगर आप ये कर दो, राउंड ऑफ करो, तो ये आएगा 0.18/2। सिंप्लीफिकेशन के लिए हमने ये कर दिया। सो 225 इंटू कितना आएगा यहाँ पे 0.09, इनका प्रोडक्ट कितना आएगा देखो। सो दिस इज़ अप्रॉक्सीमेटली 20.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज़ द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट का एरिया निकालते हैं। मेजर सेगमेंट की एरिया, मेजर सेगमेंट मतलब ये वाला एरिया, तो ये एरिया कैसे निकालेंगे हम लोग, टोटल सर्कल का एरिया πr² में से ये माइनर सेगमेंट का जो एरिया है जो हमने यहाँ पे डिराइव किया, ये हटा देंगे। सो माइनस 20.25 ये कर देंगे। सो पूरे सर्कल का एरिया जो है दैट इज़ πr², तो पाई इंटू 15 स्क्वायर माइनस 20.25 विच इज़ इक्वल टू, सो ये है 3.14 इंटू 225 माइनस 20.25 विच इज़ इक्वल टू, ये अगर आप कैलकुलेट करके देखो, दिस इज 706.5 माइनस 20.25 विच इज़ इक्वल टू 686.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट इज 7th, a chord of a circle of radius 12 cm subtends an angle of 120 at the center. Find the area of the corresponding segment of the circle. So question number 8 नहीं, ये है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या दिया है, एक सर्कल है जिसका रेडियस है 12 सेंटीमीटर एंड जो कॉर्ड है वो सबटेंड कर रही है 120 डिग्रीज एट दी सेंटर। सो दिस इज़ 12, दिस इज़ 12, दिस इज़ 120 है। तो आप क्या करो, यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल है, उसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, तो ये बनेगा 60, ये बनेगा 60। हमको ये सेगमेंट की एरिया निकालनी है। अगेन पहले तो हम लोग क्या करेंगे, सेक्टर की एरिया निकालेंगे। सेक्टर की एरिया होगी थीटा
मतलब 120 बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, रेडियस है 12 का स्क्वायर, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे ये ट्रायंगल की एरिया। अब अगेन यहाँ पे हमको ट्रिग्नोमेट्री लगानी पड़ेगी। यहाँ पे एक हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, ये है 12, ये है 90, दिस इज 60 एंड दिस इज 30। साइड अपोजिट टू 30 इज हाफ ऑफ हाइपोटेनस, तो ये 6 आएगा। साइड अपोजिट टू 60 इज √3/2 इंटू हाइपोटेनस, तो ये आएगा 6√3। तो ये लेंथ है 6√3 और ये हाइट है 6, और फिर ये भी होगा 6√3। सो टोटल बेस कितना बनेगा इस ट्रायंगल का? जो बेस है वो है 6√3 + 6√3 दैट इज़ 12√3, और इसकी जो हाइट है 6, तो वो हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे। एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इज़ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगेन ये जो चीज़ें हैं ये आपको ट्रिग्नोमेट्री में सीखनी होंगी। ये ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर्स मैंने ऑलरेडी दिए हुए हैं, वहाँ पे ये थ्योरम हम सीखते हैं, 30, 60, 90 थ्योरम। तो साइड अपोजिट टू 30 इज़ हाफ ऑफ हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का हाफ, एंड साइड अपोजिट टू 60 इज़ √3/2 इंटू हाइपोटेनस। नहीं भी याद है, ये सब आपने नहीं पढ़ा है तो आगे पढ़ ही लोगे, अभी के लिए बस ये याद रखो, ठीक है। ये हमने अप्लाई कर दिया यहाँ पे। सो यहाँ पे क्या होगा देखो, 0 0 कैंसिल आउट, 12 3 = 36, तो 1/3 पाई 12 स्क्वायर माइनस यहाँ पे 2 6 = 12, 6 6 = 36, तो 36 √3। ये टर्म्स आ रहे हैं, तो हमको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना होगा। पाई का वैल्यू 3.14, यहाँ पे 12 × 12/3 माइनस 36, √3 का वैल्यू 1.73 विच इज़ इक्वल टू 3.14 × 12 × 3 4 = 12 माइनस 36 × 1.73। तो अगर आप ये मल्टीप्लाई करके देखो, ये आता है 150.72 माइनस 62.28, एंड इनका सब्ट्रैक्शन आता है 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं अब। अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर shaped grass field of side 15 meter by means of a 5 meter long rope. Find area of that part of the field in which the horse can graze. The increase in the grazing area if the rope were 10 meter long instead of 5 meter. So इसमें देखो हमको दिया क्या है कि एक स्क्वायर रीजन का फील्ड है, एक कॉर्नर पे हॉर्स को टाई किया गया है, लेट्स से दिस इज़ दैट कॉर्नर, और उसकी जो लेंथ है रोप की दैट इज़ 5 मीटर। तो उसकी कुछ ग्रेजिंग एरिया बनेगी, ये अपने को निकालनी है। अगेन ये 90 डिग्रीज है, दिस इज़ 5 मीटर, रेडियस इज़ 5 मीटर। तो उन्होंने ये दिया है कि आप इसकी ग्रेजिंग एरिया निकालो। तो मतलब एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो इसका रेडियस है 5, तो 5 स्क्वायर आएगा यहाँ पे आएगा 1/4, पाई का वैल्यू लेना है 3.14, 5 स्क्वायर इज़ 25 विच इज़ इक्वल टू 3.14/4, दिस इज़ 0.785 इंटू 25 विच इज़ इक्वल टू 19.625 मीटर स्क्वायर। अब उन्होंने बोला कि अगर ये जो रोप की लेंथ है वो आप 10 मीटर कर दो, अगर इसकी रोप को आप 10 मीटर लंबा कर देते हो तो इसकी जो ग्रेजिंग एरिया है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। अब इसकी जो ग्रेजिंग एरिया है वो ये है। सो नाउ दिस न्यू ग्रेजिंग एरिया इज θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अभी इसका जो रेडियस है वो है 10 मीटर का, सो पाई आर स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 1/4 पाई इंटू 100। पाई/4 हमने ऑलरेडी यहाँ पे निकाला, देखो 0.785 इंटू 100, तो ये आएगा 78.5 मीटर स्क्वायर। तो ये पहले की ग्रेजिंग एरिया ब्लैक कलर की, ये रेड कलर की टोटल ग्रेजिंग एरिया।
तो इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया आपको निकालना है। सेकंड क्वेश्चन में इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया, ये है इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया। ये कैसे निकलेगा? पूरी रेड एरिया, इसमें से अपने को ये सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये जो है ये छोटी एरिया है और ये एरिया पूरी की पूरी बड़ी एरिया है। हमको ये बीच का इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया निकालना है। तो इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया will be equal to 78.5 minus 19.625, which is equal to 58.875 meter square. Question number 9 पे आते हैं. A brooch is made with silver wire in the form of a circle with diameter 35 mm. The wire is also used in making 5 diameters which divide the circle into 10 equal sectors as shown. Find the total length of the silver wire required, the area of each sector of the brooch. So 9th में ये दो क्वेश्चन है। देखो क्या दिया है इसमें, ब्रूच इज मेड विथ सिल्वर वायर। तो ये जो सिल्वर वायर लगी है यहाँ पे बाउंड्री बनाने के लिए, अ सर्कल विथ डायमीटर 35 mm। पहले तो जो सिल्वर वायर है वो पूरा सर्कल बनाने में लगी। तो वायर इज़ ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर्स। तो ये जो 5 डायमीटर्स है उसको भी बनाने के लिए सिल्वर वायर लगी है। तो पहले तो टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर निकालना है और एरिया ऑफ ईच सेक्टर, एक सेक्टर की एरिया अपने को निकालनी है। तो लेट्स से यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहले ये इतनी वायर लगी, ठीक है, मतलब सरकमफेरेंस के बराबर। तो वायर रिक्वायर्ड इज 2πr, इतना तो लगने वाला है, ठीक है, प्लस 5 डायमीटर्स। तो एक डायमीटर, फिर दूसरा डायमीटर, थर्ड, फोर्थ एंड देन फिफ्थ। 5 डायमीटर्स बनाने के लिए भी वायर लगने वाली है। तो 5 × 1 डायमीटर का लेंथ। अब देखो इसका जो डायमीटर है वो दिया है 35 mm। तो रेडियस कितना होगा 35 mm/2। तो 5 डायमीटर्स, तो 5 × 35 mm आएगा। रेडियस यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 2π35/2 + 5 × 35। ये 5 डायमीटर्स का लेंथ, ये है सरकमफेरेंस, सर्कल का लेंथ। तो ये ब्रूच बन गया। 2 कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे आएगा 35π + 5 × 35। 35 कॉमन निकालो, पाई का वैल्यू 3.14 + 5 ऐड कर दो। सो दिस इज़ 35 × 8.14। इसको मल्टीप्लाई करके देखो, दिस इज़ 284.9 या अप्रॉक्सीमेटली दिस इज़ 285 mm। इतना सिल्वर वायर लगने वाला है। अभी जो एक सेक्टर है उसका एरिया निकालना है। पहले तो 5 डायमीटर्स है, तो ये टोटल सर्कल कितने सेक्टर्स में डिवाइडेड है, ऐसे कितने एरियाज़ है, छोटे छोटे सेक्टर्स कितने हैं, 10 सेक्टर्स होंगे। तो एक सेक्टर का जो थीटा है वो थीटा कितना होगा, टोटल 360 होता है, टोटल एंगल 360 होता है। उसको डिवाइड बाय 10 कर दो, 10 एरियाज़ है ना, तो एक एरिया का एंगल कितना होगा 36 डिग्रीज। सो हमारे पास एक सेक्टर की एरिया कितनी होगी, एक सेक्टर की एरिया हम लोग निकालते हैं। एरिया ऑफ अ सेक्टर होगी θ/360 × πr²। सो यहाँ पे 1/10 आएगा, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू यहाँ पे आएगा, ठीक है। हम लोग एक काम करते हैं, पाई की वैल्यू 22/7 पुटअप करते हैं, 35 × 35/2 × 2 ऐसे टर्म्स आएंगे। 7 5 सा 35 होता है, यहाँ पे 2 11 सा आ जाएगा, और फिर यहाँ पे टर्म्स क्या होंगे 11 × 5 × 35/20। अब ये कैलकुलेट करना काफ़ी इजी है, इसको मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाय 2 कर देना और 10 को एडजस्ट कर देना। सो ये आता है 1925/20 विच इज़ इक्वल टू 96.25 mm²। तो ये कैलकुलेशंस में जानबूझ के मैं टाइम स्पेंड नहीं कर रहा, नहीं तो लेक्चर अननेसेसरी बहुत बड़ा हो जाएगा। ये कैलकुलेशंस आपको आराम आराम से करती रहनी है।